आगरा के थाना एतमादपुर क्षेत्र का बताया गया है, जहां पर एक 12 वर्षीय बच्ची जो दुकान के सामने खेल रही थी कि वहां पर एक बुजुर्ग के द्वारा उसे तंबाकू मंगाने के बहाना देकर के अपने कमरे में भेज दिया। और जब वह कमरे में पहुंची तो वहां पर पहले से मौजूद 4 लोगों के साथ में उपरोक्त व्यक्ति ने उस बेटी के साथ में सामूहिक दुष्कर्म करने की नीयत से बेड पर पटक लिया और मुंह दबा दिया। पीड़ितों का आरोप है कि जैसे ही घटना की जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो वो मौके पर पहुंच गए और बेटी को किसी तरीके से उनसे बचाया गया। जब घटना की जानकारी 112 पर पुलिस को दी गई तो इससे घबरा करके आरोपी के द्वारा सुसाइड कर लिया गया। पिछले 28 दिनों तक इस पूरे मामले पर पुलिस ने कोई मुकदमा नहीं लिखा, लेकिन उसके बाद में तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पुलिस ने एक मुकदमा पीड़ित परिवार के खिलाफ ही दर्ज कर लिया है, जिससे भीम आर्मी काफी आहत है और उन्होंने इस पूरा आज हम जिले में 3 प्रकरण थे, उनको लेकर सीपी साहब से मिले थे। उसमें एक सबसे पहले प्रकरण था फतेहाबाद का। फतेहाबाद में एक एससी समुदाय का जो बच्चा है 8 साल का, वो 1 महीने पहले गायब हुआ है। अभी तक उसमें उसका कोई सुराग नहीं। तो पीड़ित परिवार है, बहुत ही परेशान है और उसका मतलब अभी तक कोई सुराग न होने के कारण हम लोग सीपी साहब से मिले कि उसमें जो भी कमियां हो उनको देखें और उस बच्चे की छानबीन करवाएं। और दूसरा मामला था हमारे सिकंदरा थाने का। रनकता में एक भाई खाना लेने जा रहा था रात को 10 बजे, तो कुछ क्षत्रिय समाज के लोगों ने उससे पैसे छीने और उसके साथ मारपीट की। मारपीट इतनी की कि उसकी गले की हड्डी टूट के उसकी रॉड पड़ी है। 6 दिन वो हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद आज तक उसमें मुकदमा नहीं लिखा गया। तो आज उसको प्रकरण में मिले। तीसरा मामला था एक एतमादपुर थाने का। वहाँ पे एक बच्ची से एक छेड़ाखानी की एक व्यक्ति ने, और उसके वजह से उन्होंने 112 पर फोन किया, तो उसके वजह से उस आदमी ने सुसाइड कर लिया। और उसके बाद ये पीड़ित परिवार है, उसने सोचा कि मरी गया तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करें, लेकिन उनके परिवारजनों ने उनके खिलाफ मुकदमा करा दिया कि इन लोगों ने इसको ऐसे ऐसे मारा। इन तीनों मामलों में लेकर मिले थे। तो तीनों मामलों में जो सिकंदरा थाने का जो मामला था रनकता का, उसमें तो तत्काल FIR हो रही है, सीओ साहब ने भी आदेश कर लिया है। और जो फतेहाबाद का मामला है उसमें जो टीमें बनी हुई हैं, तो पुलिस प्रशासन की ओर से ये कहना है कि उसमें और टीमें बढ़ाई है और उनकी भी जल्द से जल्द हो सकता है कि बच्चे की जानकारी पूरी मिले, क्या हुआ क्या नहीं, उसका घटना खुलासा होगा। और जो एतमादपुर वाली घटना है उसमें SO एतमादपुर के लिए जांच करने के आदेश दिए कि इसमें जांच करें क्या मामला क्या है। सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। फांसी लगाने का कारण ये पूर्व में ही एक बेटी के मामले में पॉक्सो एक्ट और 376 में जेल जा चुका है, 2 साल जेल रहा है। उसको ये डर था कि मुझे अब जेल जाना पड़ेगा, तो उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद में पुलिस आई, पुलिस ने कहा, हमने प्रार्थना पत्र भी दिया इसके पिता ने जाकर के थाने पर कि भाई उसने सुसाइड किया है, हम कोई मुकदमा नहीं लिखेंगे, ना आपका लिखेंगे ना उनका लिखेंगे। लेकिन 31 तारीख को घटना के 18 दिन में बाद किसी अधिवक्ता द्वारा एक साक्ष्य करके दिखाया है कि सुसाइड लेटर मिला है। मैं सर ये पूछना चाहता हूं कि सुसाइड लेटर मिलने के बाद 18 दिन डिले क्यों हुआ? दिल्ली में अवैध 18 दिन पहले घटना तो 2 दिन में मुकदमा दर्ज हो जाता। लेकिन तथ्यों को छिपाकर, तथ्यों को छिपाकर इन लोगों ने इस परिवार के लोगों को फंसाया है, मुकदमा दर्ज किया है। तो आज मैंने सीपी साहब से आग्रह किया कि दिल्ली से सामने आ रही है, जहां परिवार को न्याय मिले और इनका भी मुकदमा दिल्ली में रह रहे थे काफी समय से, और अब इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। जी, मैं सिद्धार्थ गौतम, 18 भीम आर्मी भारत एकता मिशन से आगरा मंडल मुख्य प्रभारी व प्रदेश कोर कमेटी सदस्य जिला आगरा CP कार्यालय पर आज अपना पूरा डेलीगेशन के साथ में 3 पीड़ितों की बातों को रखने के लिए CP सर के पास आए। और जैसा कि पूर्व में अभी हमारे माननीय जिला अध्यक्ष महोदय जी ने और हमारे नेताजी रामपाल जी ने सारी बातें आपको अवगत कराई दी है, उनको हमें आश्वासन भी मिला है और तत्काल एक मामले में अभी FIR भी दर्ज हो रही है। बस यही बात आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ।